दूसरा सब्जेक्टिव बुक इतिहास का परिचय है। इसके बाद इतिहास के प्रथम टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न बताइएगा इतिहास का परिचय से है, भारतवर्ष का नाम किस ग्रंथ में मिलता है? भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष का नाम का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य एवं पुराण। दूसरा जो प्रश्न है, भरत शब्द का संबंध किससे है? भरत शब्द का संबंध बताइएगा किससे है? तो एक प्राचीन कबीले से भरत शब्द का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा एक प्राचीन कबीले से। अगला है, प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो प्राचीन जो भारतीय थे अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। सही उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप। अगला जो है क्वेश्चन, हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है अरबों ने। सही उत्तर होगा अरबों। अगला जो है, यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? किस नाम से संबोधित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनानी जो थे इसे इंदे के नाम से संबोधित करते थे। इंदे, राइट आंसर होगा बी, इंदे। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा से हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी सही उत्तर होगा बी, यूनानी। सातवां प्रश्न बताइएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन दो भागों में विभाजित करती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में मुख्यतः किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? उत्तर भारत में मुख्यतः किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इंडो यूरोपियन। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। चक्रवर्ती किसे कहा जाता था? बताइएगा चक्रवर्ती किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवर्ती कहा जाता था विशाल साम्राज्य वाले राजा को। 10वां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, परिचय का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे है? इतिहास को 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारिस को जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, क्रिस्टोफ सेलारिस। अगला जो टॉपिक है प्राचीन भारत के प्रथम टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसको कल कराया जाएगा, इस टॉपिक को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से, जो कि टोटल प्रश्नों की इसमें संख्या है 120 लगभग। तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, कल इस टॉपिक को कराया जाएगा।